हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। दिसंबर 2019 का ये पेपर है जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 टू 55। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा पेडागॉजी का है। इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें हमने जो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व किए थे, जो सॉल्विंग वाले थे। आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा पेडागॉजी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 51, विच मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रूव द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। यानी कि आपको यहाँ पे नीचे 4 मेथड्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इन चारों मेथड में से हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब इस स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। यानी कि जो सम होगा दो इवन इंटीजर्स का वो हमेशा इवन होगा। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है प्रूफ बाय इंडक्शन, सेकंड जो है वो दिया हुआ है डायरेक्ट प्रूफ, थर्ड जो दिया हुआ है वो है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन एंड फोर्थ वन इज काउंटर पॉजिटिव प्रूफ। ये चारों के चारों जो मेथड्स होते हैं ये प्रूफ करने के तरीके होते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, ये इन चारों मेथड से प्रूफ हो सकती है। बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखिए कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है 6 to 8 क्लास के बच्चों के पेपर के लिए। यानी कि हमें उनके माइंड लेवल को और उनकी बुक में जो दिया हुआ है उसको देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रूफ बाय इंडक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन एंड काउंटर पॉजिटिव प्रूफ, ये सारे के सारे आपको बड़ी क्लासेस में समझाए जाते हैं। सो हम 6 to 8 के बच्चों के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे जो उनको पढ़ाया जाता है वो है सिर्फ डायरेक्ट प्रूफ। यानी कि हमने सिंपल से कोई भी दो इंटीजर लिया और उनको ऐड करके जो आंसर है वो भी एक इवन नंबर ही आया। सो डायरेक्ट हमारा ये प्रूफ हो गया। सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ डायरेक्ट प्रूफ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं देखना है। यहाँ पे आपको 6 to 8 क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग आंसर्स को देना है। जिस तरीके से मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो प्राइमरी क्लास के जो पेपर होता है वहाँ पे आपको जो आंसर देना है वो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए देना है आंसर, कि उनके माइंड के हिसाब से वो कैसे चलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम 6 to 8 वाले बच्चों को अकॉर्डिंग देखेंगे कि उनके हिसाब से ये वाला मेथड, कौन सा मेथड जो है वो परफेक्ट रहेगा। सो ये सारे मेथड्स बड़ी क्लासेस में समझाए जाते हैं, तो डायरेक्ट प्रूफ जो है यही सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर प्रमोटेड बाय मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी स्टेज। यानी कि यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे। आपको बताना है कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन सी स्किल्स, ये पांचों की पांचों स्किल्स दी हुई हैं अपर प्राइमरी स्टेज में, यानी कि वही 6 to 8 क्लास के बच्चों में अगर मुझे मैथमेटिक्स को प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना है, तो इन 5 स्किल्स में से कौन सी स्किल्स जो होंगी वो बेस्ट होंगी। सो पहला जो है वो है विजुअलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपोजिशन, थर्ड ऑप्शन है मेमोराइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है जनरलाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज द एस्टिमेशन। सो विजुअलाइजेशन यानी कि विजुअलाइज करना, किसी भी चीज़ को समझना। ट्रांसपोजिशन इज अगेन अ मेथड। मेमोराइजेशन यानी कि किसी चीज़ को रटना। और उसके बाद है हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होगा आपका कि किसी भी चीज़ को जनरलाइज करना, ईजी फॉर्म में करना। और एस्टिमेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करके उसका रिजल्ट देना। तो यहाँ पे जो बेस्ट है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है A, B, D, E, सेकेंड ऑप्शन इज A, B, C, D, थर्ड ऑप्शन इज B, C, D, E एंड फोर्थ ऑप्शन इज A, C, D, E। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन, जनरलाइजेशन और एस्टिमेशन, ये सारे के सारे मेथड जो हैं वो बहुत अच्छी स्किल्स हैं जो कि आप प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स को अपर प्राइमरी स्टेज में। मेमोराइजेशन का कहीं पे भी कोई रोल नहीं आता मैथमेटिक्स में, एज यू नो वेरी वेल दिस। सो मेमोराइजेशन जहाँ पर भी है वो ऑप्शन नहीं आएगा। सो मेमोराइजेशन जो है वो C आपका सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस तो ऑलरेडी हट गए। तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A, B, D, E, क्योंकि यहाँ पे मेमोराइजेशन नहीं है और यहाँ पे सिर्फ है विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन, जनरलाइजेशन एंड एस्टिमेशन। सो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज A, B, D, E, और विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन,
जनरलाइजेशन एंड एस्टिमेशन। ओके, सो इस तरीके से हम इन चारों तरीके से, इन चारों स्किल की हेल्प से हम प्रमोट कर सकते हैं मैथमेटिक्स को। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। यानी कि आपको यहाँ पे 4 टास्क दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि लीस्ट लाइकली यानी कि सबसे कम वे में जो डेवलप करेगा क्रिटिकल थिंकिंग को स्टूडेंट्स के बीच में। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जहाँ पे हम कोई भी चीज़ को सोचते हैं, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे हम अपना माइंड यूज़ करें, माइंड अप्लाई करें और उसको हम सोच के उस चीज़ को सॉल्व करें। सो यहाँ पे 4 टास्क में से बता रहा है कि सबसे ज़्यादा कम हमें माइंड जो है या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कम यूज़ करनी पड़ेगी। इन चारों टास्क में से आपको बताने की वैसा कौन सा टास्क है वो। तो सबसे पहला टास्क जो है वो क्या है, इवेल्युएट 72 into 73 इन 3 डिफरेंट वेज एंड कंपेयर द रिजल्ट। आपको क्या करना है, 72 into 73 को मल्टीप्लाई करना है 3 अलग अलग तरीक़ों से और उसके बाद तीनों का रिजल्ट आपको कंपेयर करना है कि क्या रिजल्ट आया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा क्योंकि 72 into 73 को मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे क्या आ रही है कि आपको 3 अलग अलग तरीक़ों से करना है, तो जहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है कि फॉर्मुलेट एनी 2 सिचुएशंस टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन 7x + 3 = 24। यहाँ पर भी आपको सोचना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऐसी 2 सिचुएशन सोचनी है, थिंक करनी है कि 7x + 3 = 24 को जो आपको रिप्रेजेंट करे बहुत अच्छे से। थर्ड जो है वो है अ स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 cm and height 10 cm as 38.5 cm square. Where did she go wrong? थर्ड ऑप्शन में क्या है कि एक स्टूडेंट है जिसने वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था और हाइट जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी। ओके, और उसने आंसर निकाला 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ रॉन्ग, जो कि रॉन्ग होगा, तभी उसने ये चीज़ लिखा हुआ है वेयर डिड शी गो रॉन्ग। सो इसका मतलब यहाँ पे उसने कुछ गड़बड़ करी है और आपको क्या करना है कि वो बताना है कि वो कहाँ गलती करी उसने। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको दोबारा से उसे सॉल्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप उसने कहाँ गलती करी है। तो यहाँ पर भी आपका जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है। सो अभी तक हमने तीनों ऑप्शंस में क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है, बचा क्या है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन। इसका मतलब फोर्थ इज़ दी राइट आंसर। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, πr²h जो कि हमारा वॉल्यूम होता है। सो आपको पास यहाँ पे रेडियस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट आपके पास फॉर्मूला है, आपको सिर्फ पाई सब कुछ दे रखा है, सिर्फ पुट करके इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लीस्ट लाइकली, जो सबसे ज़्यादा कम डेवलप करेगा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को। तो इसमें चारों ऑप्शन में से सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। सो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। यानी कि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कम डेवलप होगी इस ऑप्शंस में बच्चों के बीच में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस with the overall objective of achieving mathematics for all as per NCF 2005। यानी कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि अगर मुझे मैथमेटिक्स फॉर ऑल, एक स्टेटमेंट है कि मैथमेटिक्स सबके लिए है एज पर NCF 2005 के अकॉर्डिंग, आपको बताना है कि इन चारों चीज़ों में से कौन सी चीज़ जो है, कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो बेस्ट तरीके से अचीव कर रहा है या बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है मैथमेटिक्स फॉर ऑल स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के हिसाब से देखना है आपको, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। सो ये चीज़ें ध्यान से सुनिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है, इट शुड बी एक्नॉलेज्ड दैट मैथमेटिक्स इज मीन्ड फॉर सिलेक्टेड फ्यू स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि ये ऐसा एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैथमेटिक्स जो है सिर्फ कुछ स्टूडेंट लिए ही बनी हुई है, सबके लिए नहीं बनी हुई है। ओके, सेकेंड है, टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज डिफिकल्टी। जो भी आपकी मैथमेटिक्स की
टेक्स्ट बुक होती हैं उनमें वैसी प्रॉब्लम्स ही होनी चाहिए सिर्फ, या वैसे क्वेश्चंस ही होने चाहिए जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो एवरेज लेवल का होना चाहिए, यानी कि लो भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए, एक एवरेज लेवल का होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शुड बी हाईलाइटेड, यानी कि अलग अलग रीजन्स के जो मैथमेटिशियंस हैं या फिर सोशल ग्रुप्स में जितने भी मैथमेटिशियंस हैं उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना चाहिए। सो दिस इज़ द गुड थिंग। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन, यानी कि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में उनको अलग से समझा के ग्रूम करना चाहिए, यानी कि बाकी जो बच्चे उनको छोड़ दो, बाकी सिर्फ मैथमेटिक्स में जो अच्छे हैं टैलेंटेड स्टूडेंट है उन्हीं को ही अलग से ग्रूम करना चाहिए। सो यहाँ पे साफ चारों ऑप्शन को देख के समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग एंड फोर्थ ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। सो सही आंसर जो है वो सिर्फ एक थर्ड ही बचता है एंड विच शुड बी करेक्ट। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स वाला जो है, यानी कि आपके अलग रीजन्स के जितने मैथमेटिशियंस हैं उनके कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स सबके लिए है, यानी कि हम ये नहीं कि सिर्फ हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ये हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस from different regions and different social groups should be highlighted. I hope अभी तक चारों क्वेश्चन सबको क्लियर हुए होंगे पेडागोजी के। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीपीटी। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following is considered as a characteristics of an effective mathematics classroom, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ेक्टिव क्लासरूम होना चाहिए मैथमेटिक्स का, तो उन चारों में से जो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होगी, किस चीज़ के लिए, इफ़ेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम के लिए। पहला ऑप्शन है ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ डिस्करेज, यानी कि जो हम ग्रुप में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ग्रुप वर्क में हम कोई भी चीज़ों को सॉल्व करते हैं उसको डिस्करेज करना चाहिए, यानी कि उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इज इट इज़ एम्फसाइज दैट मैथमेटिक्स इज़ एसेंशियली आ कंक्रीट सब्जेक्ट, ये आपको एम्फसाइज करना चाहिए कि मैथमेटिक्स जो है वो एक कंक्रीट टाइप का सब्जेक्ट है, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं उसके अंदर। थर्ड है मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके बताने चाहिए या उन तरीकों को एनकरेज करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन जो है वो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम आर नीटली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन अ बोर्ड बाय द टीचर, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस ब्लैक बोर्ड में आपको टीचर को बहुत साफ सुथरे तरीके से नीटली बताना चाहिए टीचर को। तो यहाँ पर भी चारों ऑप्शन देख के साफ क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन 3 जो है वही सही आंसर है कि जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व की जाए। मैथमेटिक्स इज़ अ दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे आप एक ही प्रॉब्लम को 10 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है कि मल्टीपल वेज जो है वो बच्चों को बताने चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ पर टिके नहीं रहना चाहिए। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जो है वो इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम को बनाए या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज्ड। सो इस तरीके से हमारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सॉल्व। सो आज के इस पीपीटी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जो भी लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 का उनके साथ शेयर करिए, और ये आप वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपके 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल होगा। अगर आपने इससे पहले वाले प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो उनका जो लिंक है मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो में आने वाले जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।